बिना सत्संग के विवेक की प्राप्ति नहीं होती। और सत्संग भी कब सुलभ होता है? जब भगवान की कृपा होती है। भागवत के प्रारंभ में ही महात्म में कहा गया, भक्ति ज्ञान विराग आप्तो विवेको वर्धते महान। और रामायण में गोस्वामी जी कहते, बिनु सत्संग विवेक न होई। हमारे जीवन में भक्ति ज्ञान और वैराग्य की अति आवश्यकता है। भागवत में भक्ति को माँ कहा गया है। एक बार सभी प्रेम से बोलो राधे राधे। एक बार और कहिए राधे राधे। एक बार और कहिए राधे राधे। भागवत महापुराण में भक्ति को माँ कहा गया है और ज्ञान और वैराग्य को पुत्र कहा गया है। यानी जीवन में भक्ति ज्ञान और वैराग्य सभी एक दूसरे के पूरक हैं। जीवन में सिर्फ भक्ति भक्ति हो, ज्ञान न हो, भक्ति ज्ञान हो, वैराग्य न हो तो भी कुछ जीवन में अधूरापन रहता है। इसलिए भागवत में सूत जी महाराज कहते हैं कि भक्ति के साथ ज्ञान की भी आवश्यकता है और भक्ति ज्ञान के साथ वैराग्य की भी आवश्यकता है। और भागवत महापुराण को मुक्ति प्रधान ग्रंथ कहा गया। हम और आप कहते हैं कि शरीर के बंधन से मुक्त होना ही मुक्ति है, लेकिन शास्त्रों ने कहा कि शरीर के बंधन से मुक्त होना मुक्ति नहीं, सभी प्रकार के विकारों के बंधन से मुक्त होना भी मुक्ति है। अब हमारे जीवन में नाना प्रकार के विकार होते हैं, इसलिए कहा भागवत महापुराण की कथा को श्रवण करने से सभी विकारों से मुक्ति मिल जाती है। कल हम सभी भागवत महापुराण में महात्म की कथा श्रवण किए। भागवत महापुराण की कथा को श्रवण करने से भक्ति के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य स्वस्थ हो गए और भागवत महापुराण की कथा को श्रवण करने से धुंधकारी जैसा पापी भी मुक्त हो गए। सनकादि मुनीश्वर कहते हैं, नारद गया श्राद्ध सते नापि मुक्तिर्मेन भविष्यति। कहते हैं कि गया जी में जाकर के यदि एक बार पिंडदान कर दिया जाए तो सभी प्रकार से जीवात्मा की मुक्ति हो जाती है। लेकिन यहाँ धुंधकारी कह रहा है कि गया श्राद्ध सते नापि मुक्तिर्मेन भविष्यति। 100 बार भी गया में जाकर के पिंडदान करोगे तो मेरे जैसे पापी की मुक्ति नहीं हो सकती। सनकादि मुनीश्वर बोले, हे नारद, भागवत महापुराण की कथा को श्रवण करने से धुंधकारी जैसे पापी की भी मुक्ति हो जाती है। मुख्य रूप से महात्म की ये 2 कथा हम श्रवण किए। भागवत श्रवण करने के नियम भी दिए गए हैं। अब शास्त्रों के नियम इतने सरल तो है नहीं, बहुत कठिन है। 7 दिन तक हमने कुछ नियमों का पालन करना है जो हम और आप कर सकते हैं। भोजन के माध्यम से कहा गया तो 7 दिन तक राजसी और तामसी भोजन से बचना है और सात्विक भोजन ग्रहण करना है। सोने का नियम दिया गया। कहा तो गया कि भाई धरती पर सो, चटाई बिछाकर सो, कंबल बिछाकर सो। लेकिन सनकादि मुनीश्वर कहते हैं, नारद चाहे कैसे भी सोया जाए, भागवत की कथा निश्चित रूप से श्रवण करिए। लेकिन 7 दिन एक नियम और दिया गया कि 7 दिन में काम, क्रोध, लोभ, मोह इन चीजों से बचना है।
यदि इन 7 दिनों के भीतर कोई काम क्रोध भी आ जाए तो आप मेरी बात याद कर लेना, कहना स्वामी जी ने कहा है कि 7 दिन गुस्सा क्रोध विकार नहीं करना है, 8वें दिन भले कर लो कोई बात नहीं। 7 दिन तक सात्विक विचार में रहना है, इन चीजों से बचना है। कोई गुस्सा क्रोध भी दिलवाए तो कहना कोई बात नहीं, 7 दिन बाद देखेंगे। प्रेम से बोलो। बहुत सारे शास्त्रों के नियम हैं, लेकिन जो संभव है वह नियम तो हम पालन कर ही सकते हैं। भागवत प्रथम स्कंद की कथा श्री सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों को सुनाए और भगवान की प्रार्थना की। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। ध्यान से सुनना। भगवान वेदव्यास जी कहते हैं जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। महात्म की जब चर्चा होती है तो भगवान वेदव्यास जी कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। हम भगवान कृष्ण को प्रणाम करते हैं जो सच्चिदानंद रूपाय। लेकिन जब भागवत महापुराण की कथा को प्रारंभ करते हैं तो कहते हैं सत्यम परम धीमहि, हम परम सत्य को प्रणाम करते हैं। किसको प्रणाम करते हैं? परम सत्य। किसी ने पूछा कि आप यहाँ किसी देवी देवता का नाम क्यों नहीं लिए? आपने सीधे कहा कि मैं सत्य को प्रणाम करता हूँ। भगवान वेदव्यास जी बोले शायद इसलिए कहा कि कहीं लोग ये न समझ ले कि भागवत सिर्फ कृष्ण भक्त का ग्रंथ है, जो राम जी के भक्त हैं, जो शंकर भगवान के भक्त हैं, जो शक्ति के उपासक हैं, वो कहीं ये न सोचे कि हमारे लिए तो ग्रंथ है ही नहीं। इसलिए भगवान वेदव्यास जी बोले भागवत सबके लिए है, जो जिसके लिए परम सत्य है। सत्यम परम धीमहि, मेरे लिए भगवान श्री कृष्ण सत्य है, मेरे लिए आपके लिए राम जी सत्य है, किसी के लिए शंकर भगवान सत्य है। जो जिसके लिए परम सत्य है, जो जिसके लिए परम सत्य है, हम उस परम सत्य को प्रणाम करते हैं। जन्माद्यस्य यतः, जो जन्म आदि के हेतु, जन्म वही देते, पालन भी वही करते हैं, और एक दिन सारी सृष्टि उसके भीतर ही समा जाती है। हम और आप तो शहरी क्षेत्र में रहने लगे, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में एक समय ऐसा होता था कि बच्चे नदी तालाब के किनारे खेला करते थे। कई बार आपने देखा होगा कि बच्चे जब खेलते थे तो मिट्टी के लड्डू भी बनाते थे, मिट्टी के घर भी बना देते थे, मिट्टी का कुछ ऐसे खेलते रहते थे। अब तो बच्चों के पाँव में मिट्टी लग जाए तो लगता है भाई मिट्टी कैसे लग गया। और पहले तो मिट्टी में खेल खेल करके बड़े हो जाते थे। आपने देखा या नहीं सुना होगा कि बच्चे जब खेलते थे ना तो मिट्टी के लड्डू भी बनाते थे, और मानसिक उसको खा भी के रख भी देते थे, घर भी बनाते थे, सब कुछ बनाते थे। और सब खेल करके बना करके जब घर लौटने का होता था ना तो बड़े प्रेम से पांव से उसको तोड़ ताड़ के भी चले जाते थे।
कहने का तात्पर्य वो जितने सुंदर तरीके से खुश होकर के उसका निर्माण करते थे, उतने खुश होकर के उसको तोड़ ताड़ के भी चले जाते हैं। तो सूत जी महाराज कहते हैं, शौनकादि ऋषियों, भगवान ही सृष्टि का निर्माण करते हैं, पालन करते हैं, और एक दिन सारी सृष्टि उनके भीतर ही समा जाती है। भगवान जब इस पृथ्वी पर अनेक प्रकार की लीला करते हैं, मुह्यन्ति यत् सूर्य, बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी भी भगवान की माया में मोहित हो जाते हैं। भगवान की लीला को समझना इतना सरल नहीं है। जब राम जी वनवास जाते हैं और वाल्मीकि आश्रम में पहुंचते हैं, तो वाल्मीकि कहते हैं, प्रभु सोई जानहि जेहि जग पेखन तुम देखनि हारे, विधि हरि शंभु नचाव निहारे, सोई न जाने मर्म तुम्हारा, और तुम्हें को जाननि हारे। सोई जानहि जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हें होई जाए। भगवान की लीला को हम अपनी क्षमता से, बुद्धि से, साधना से नहीं समझ सकते। यशोदा मैया को एक क्षण में सारा ब्रह्मांड भी दिखा देते हैं, और दूसरे से क्षण छोटा सा बालक रूप भी दिखा देते हैं। वाल्मीकि जी कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश भी तुम्हारे मर्म को नहीं जान सकता। जिसको तुम जनाना चाहते हो वही तुम्हें जान पाता है, और वही गंगा के किनारे रहने वाला एक केवट जो अनपढ़ है, गवार है, वही जब राम जी गंगा के किनारे पहुंचते हैं तो केवट क्या कहता है, मागी नाव न केवट आना, कहीं तुम्हारे मर्म न जाना। वाल्मीकि जी कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश भी तुम्हारे मर्म को नहीं जानते, और एक साधारण केवट कहता है कि मैं तुम्हारे मर्म को जानता हूं। इसलिए भगवान की लीला को समझना इतना सरल नहीं है। बस देखते रहो, ये संसार क्या है, भगवान की माया तो है। हम और आप भी तो कहते हैं प्रभु की माया है, और माया किसको कहते हैं, माया जो नहीं है। आप कहोगे माया का अर्थ क्या है, तो माया जो नहीं है मतलब माया, मतलब जो हो करके भी नहीं है। जैसे रात में हम सपना देखते हैं ना, कोई कुछ बन जाता है, कोई चलता है, कोई किसी को देखता है, कोई कुछ देखता है, और सवेरे जब उठता है तो क्या कहता है, कहता अरे ये तो सपना था। रामायण में वही गोस्वामी जी बोले, मोह निशा सब सोवनिहारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा। हम और आप भी तो मोह रूपी रात्रि में सो रहे हैं और अनेक प्रकार का सपना देख रहे हैं, ऐसा वैसा वैसा। रात्रि का जो स्वप्न है कुछ मिनट का है, कुछ घंटे का है, और जीवन का जो स्वप्न है ये कुछ वर्षों का है। इसलिए भगवान की लीला को समझना इतना सरल नहीं है। सूत जी कहते हैं, शौनकादि ऋषियों, जब यमुना के किनारे कदम्ब की डाली पर बैठ कर के भगवान रसीली मीठी सुरीली बांसुरी जब बजाते हैं, भगवान की यह सुरीली मीठी बांसुरी को सुन करके यमुना जी की धारा रुक जाती है। पशु पक्षी सभी स्तब्ध होकर के भगवान की बंसी को सुनने लग जाते हैं। तेजो वारी मृदाम यथा, सभी विपरीत स्थिति आती है। मह्यन्ति यत् सूर्य, ब्रह्मा जी भी भगवान की लीला में मोहित हो जाते हैं। ऐसे परम सत्य ईश्वर को जो किसी भी रूप में है, हम उन्हें बार बार प्रणाम करते हैं। सत्यम परम धीमहि धर्मः प्रोज्झित कैतवोत्र परमो, निर्मत्सराणां सतां, वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं, तापत्रयोन्मूलनम्। भागवत महापुराण में वास्तविकता में जो जानने योग्य है, शिवदम यानी भागवत महापुराण की कथा को श्रवण करने से जीवन में कल्याण होता है। तापत्रयोन्मूलनम्, तीनों तापों से हमें मुक्ति मिल जाती है, दैहिक दैविक और भौतिक। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परे
महेश्वर सद्यो हृदयवरुध्यते त्रकृतभी शुश्रूषुभिस्तक्षणा। भागवत महापुराण की कथा को जैसे ही श्रवण करने के लिए बैठते हैं, सद्यो हृदय वरुध्यते त्रकृतभी शुश्रूषुभिस्तक्षणात्, उसी क्षण भगवान हमारे हृदय में आकर के विराजमान हो जाते हैं। प्रेम से बोलिए राधे राधे। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखादमृतद्रव संयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुर्हो रसिका भुवि भावुकाः। भागवत क्या है? सूजी महाराज कहते हैं निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुखमुखाद मृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। भागवत वेद रूपी कल्प वृक्ष का फल है, और इस फल को किसने स्पर्श कर दिया है? इस वेद रूपी कल्प वृक्ष के फल को श्री सुखदेव जी ने स्पर्श कर दिया है। सुखदेव जी बैठे हैं ना निमित्त मात्र में। श्री सुखदेव जी, ऐसी मान्यता है यदि आप किसी ऐसे क्षेत्र के हैं जहां आम का पौधा बहुत होता है, और जिस समय में आम का फल वृक्ष के ऊपर लगता है, तो ग्रामीण क्षेत्र के जो बालक बच्चे होते हैं वो ज्यादा समय आम के बिताते हैं। खाना खाया चलो, खाना खाया चलो। और कहते हैं यदि कोई आम का फल कोई सुख यानी तोता चोंच मार मार करके गिरा दे नीचे, कहते हैं फल मीठा होता है। भागवत में यही तो कहा गया कि भागवत रूपी जो फल है वो अत्यंत मीठा है, क्योंकि इसे सुखदेव जी जैसे महामुनि ने स्पर्श कर दिया है। इसलिए इस मीठे फल को मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका, बड़े प्रेम से रसपान करिए, क्योंकि भागवत रूपी फल जो है ना, इसमें न छिलका है न गुठली है, और जिस फल में न छिलका हो न गुठली हो, उस फल में क्या रह जाता है? रस। इसलिए कहा भागवत रस है। रस को सुना नहीं जाता, रस को पिया जाता है। ये कान है ना, कान, इसको कान को कहा ये डोना है। क्या है? पत्तल डोना नहीं होता है, कान क्या है? डोना है। इस कर्ण से भागवत रसामृत का पान करना है, पीना है, लेकिन सिर्फ दो को। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुकाः। भगवान वेदव्यास जी कहते हैं जो रसिक है, जो भावुक है, भागवत सबको अच्छी नहीं लगेगी। भागवत किसको अच्छी लगेगी? जो सिर्फ दो है, एक रसिक है, एक भावुक है। जिसके भीतर भगवान के प्रति रस है, जिसके भीतर भगवान के प्रति भावनाएं हैं, श्रद्धा है। इसलिए मैंने कल भी कहा था कि भगवान किसके भूखे हैं? भाव और श्रद्धा के भूखे हैं। मुहुर्हो रसिका भुवि भावुकाः। जो रसिक जन है, जो भावुक जन है, वो भगवान की इस दिव्य कथा का रसपान करे। भागवत महापुराण में नैमिषारण्य में मुख्य रूप से शौनकादि ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से 6 प्रश्न पूछे थे, और इन्हीं 6 प्रश्न के जवाब में श्री सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों को भागवत महापुराण की दिव्य कथा श्रवण करवाया। ये 6 प्रश्न कौन कौन से हैं, ध्यान से सुनिए। मनुष्य मात्र का कल्याण कैसे होगा? दूसरा प्रश्न सूत जी से पूछे कि शास्त्र तो बहुत है, लेकिन समस्त शास्त्रों का सार क्या है? तीसरा प्रश्न पूछे कि भगवान इस पृथ्वी अवतार क्यों लेते हैं?
जब भगवान के चाहने मात्र से ही सब कुछ हो सकता है तो भगवान इस पृथ्वी पर क्यों आते हैं? चौथा प्रश्न किए कि भगवान के कितने अवतार हुए। पांचवा प्रश्न किए कि मनुष्य मात्र का परम लक्ष्य क्या है। और छठवां प्रश्न किए कि जब भगवान धर्म की स्थापना करके नित्य गोलोक धाम में चले जाते हैं तो धर्म कम शरणं गतः, धर्म किसकी शरण में जाता है। कितने प्रश्न हैं? ये 6 प्रश्न। और इन्हीं 6 प्रश्नों के जवाब में श्री सूत जी महाराज ने शौनकादि ऋषियों को संपूर्ण भागवत महापुराण की कथा सुनाई। पहला प्रश्न क्या था? मनुष्य मात्र का कल्याण कैसे होगा, यानी हमारा और आपका कल्याण कैसे होगा। जीवन में हमें एक जिज्ञासा बना करके चलिए, जीवन में एक जिज्ञासा बना करके चलिए कि हम कौन हैं, हम कहां से आए हैं, क्या करने आए हैं और कहां को चले जाएंगे। जिज्ञासा है, कौन है, कहां से आए हैं, क्या करने आए हैं और कहां को चले जाएंगे। भागवत में कहते हैं सूत जी महाराज कि मनुष्य मात्र का कल्याण कैसे होगा। सबई पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजै अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। सबई पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजै अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। कहा भगवान की भक्ति करना चाहते हैं और अपना कल्याण करना चाहते हैं तो जीवन में भगवान की भक्ति 2 प्रकार से करनी चाहिए। कहा एक भगवान की भक्ति होनी चाहिए अहेतुकी और एक भगवान की भक्ति होनी चाहिए अप्रतिहतात्मक। अहेतुकी यानी भगवान की भक्ति में कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए और हमारी और आपकी भक्ति बिना स्वार्थ के होती नहीं है। आप कोई एक उदाहरण मुझे बता दो कि स्वामी जी इस ग्रंथ में लिखा हुआ है कि भगवान के इस भक्त ने या किसी भक्त ने भगवान से मांगा हो। भगवान का भक्त सिवाय भगवान की भक्ति के कुछ नहीं मांगता। भागवत में आप कथा सुनेंगे जब भगवान प्रहलाद जी से बोले कि मुझसे वरदान मांगो तो प्रहलाद जी क्या वरदान मांगे कि मुझे ये वरदान दो कि मैं कुछ मांगूंगी नहीं। आप कहोगे भागवत में कहा गया है कि बिना स्वार्थ की भक्ति करो, क्यों करो? कहा बिना स्वार्थ की भक्ति हमेशा चलती है। ये जो मित्रता होती है ना, ये निस्वार्थ हो तो अंतिम समय तक चलेगी और मित्रता में स्वार्थ आ जाए तो फिर खत्म हो जाता है। भगवान की भक्ति बिना किसी हेतु के, कोई स्वार्थ नहीं। जैसे शरीर को चलाने के लिए अन्न की आवश्यकता है वैसे जीवन को सुंदर बनाने के लिए भगवान के भक्ति और भजन की आवश्यकता है। यदि आप जीवन सुंदर बनाना चाहते हैं तो भगवान की भक्ति अहेतुकी होनी चाहिए और भगवान की भक्ति अप्रतिहतात्मक, यानी भगवान की भक्ति निरंतर। ऐसा नहीं कि एक दिन तो 2 घंटे बैठ करके कीर्तन कर लिए और दूसरे दिन भगवान जी अपने घर में, हम अपने घर में। ऐसा नहीं, चाहे थोड़ा भी, एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु के कोट अपराध।
भगवान का नाम हमेशा निरंतर नियम पूर्वक लीजिए। आगे भी राम जी को रहने दीजिए, पीछे भी राम जी को रहने दीजिए, और बीच में संसार के काम को रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए सुबह उठिए तो क्या बोलते हुए हरे कृष्ण हरे राम, और रात्रि को सोइए तो भी क्या बोलते सोइए हरे कृष्ण और हरे राम। इतना भी बहुत है, इतना भी बहुत है, ज्यादा। मैं तो कई बार ये कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि जरूरत से ज्यादा नियमों में, जरूरत से ज्यादा ऐसे वैसे में नहीं पढ़ना चाहिए। आपसे यदि 5 मिनट की ही भक्ति होती है तो आप 5 मिनट की ही कीजिए। ऐसा मत सोचिए कि 2 घंटा करेंगे तो भगवान ज्यादा खुश हो जाएंगे और 5 मिनट करेंगे तो खुश नहीं होंगे। वो हमारी श्रद्धा पे निर्भर करता है। गजेंद्र यदि एक बार भी बुलाता है तो भगवान आ जाते हैं। इसलिए भक्ति जितनी भी हो, चाहे आधे मिनट की हो, चाहे 1 घंटे की हो, जैसी भी हो, लेकिन वो निरंतर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक दिन बहुत हो गया, एक दिन कम हो गया। और भक्ति निस्वार्थ हो। ऐसा नहीं हो कि मैया मुरादे पूरी कर दे, हलवा बांटूंगी। अब माता रानी को हलवा नहीं बांटेंगे तो मुराद नहीं पूरी करेगी, वो भी वैसे भी करेगी। तो भक्ति निस्वार्थ होनी चाहिए। सूत जी महाराज कहते हैं, शौनकादि ऋषियों, समस्त शास्त्रों का सार श्रीमद् भागवत महापुराण है। इन 6 प्रश्नों के जवाब में श्री सूत जी महाराज संपूर्ण भागवत महापुराण की कथा श्रवण करवाए। शौनकादि ऋषियों ने प्रश्न कर दिया कि महाराज ये बताइए कि भागवत महापुराण की रचना कब हुई, भागवत महापुराण की रचना किसकी प्रेरणा से हुई, और भागवत महापुराण की रचना कौन की। सूत जी कहते हैं, शौनकादि ऋषियों, द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युगपर्यये जातः पराशराद्योगी वासव्याम कलया हरे। भागवत महापुराण की रचना कब होती है? द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युगपर्यये। सतयुग नहीं, त्रेता नहीं, द्वापर के अंत में जब कलयुग का आगमन होता है, उस समय में भगवान वेदव्यास जी का एक आश्रम है साम्याप्रास, सरस्वती नदी के किनारे। एक दिन भगवान वेदव्यास जी चिंतित मुद्रा में अपने आश्रम के बाहर टहल रहे हैं। उसी समय में नारद जी का आगमन हुआ। श्रीमद् नारायण श्रीमद् नारायण। नारद जी आए तो भगवान वेदव्यास जी से पूछे कि ऐसा लगता है कि आप कुछ सोच रहे हैं, कोई बात है। भगवान वेदव्यास जी बोले, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं सोच रहा हूँ कुछ। क्या? भगवान वेदव्यास जी बोले, आने वाला समय कलयुग है और मैंने इतने ग्रंथों की रचना कर दी मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए। एक वेद को 4 भाग में बांट दिया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। 1 लाख श्लोक में महाभारत की रचना। सनातन धर्म का सबसे बड़ा ग्रंथ महाभारत को माना गया है। 1 लाख श्लोक है। भागवत महापुराण में तो 18,000 है, लेकिन महाभारत में 1 लाख। और हम और आप महाभारत कौन पढ़ता है? कोई नहीं पढ़ता है। कहा गया संसार में जो नहीं है वो महाभारत में है। इतना विशाल ग्रंथ है, और जो महाभारत में है वो कहीं भी नहीं है। 10 साल हुए होंगे, ज्यादा नहीं, 8-10 साल पहले
एक अफवाह फैला दिया गया कि घर में महाभारत रखोगे तो महाभारत होगा, और मंदिरों में आश्रम में लोग महाभारत के पुस्तक लेकर के आने लगे। ये कौन सा ग्रंथ महाभारत रख लीजिए, महाभारत। हमने कहा ऐसा हो क्या गया कि महाभारत रख लीजिए रख लीजिए। मैं कहा भाई कारण क्या है? तो कहते हैं, लोग कहते हैं कि घर में महाभारत रखोगे तो महाभारत होगा। भक्ति हमारी और आपकी दृढ़ कहाँ है? एक और दो श्लोक हमें कोई कहे बनाने के लिए, लिखने के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और भगवान वेद व्यास जी का इतना विशाल ग्रंथ, और आपने एक छोटे से भ्रम के कारण तो भाई महाभारत रखोगे तो अरे इतनी कथाएं हैं महाभारत में, कभी पढ़ना, और कोई महाभारत नहीं होता। किसने कह दिया? ये तो पता नहीं कहां कहां से कुछ ऐसी बातें हमारे भीतर आ जाती है, और हमारी भक्ति दृढ़ नहीं है। सनातन धर्म को जो मानने वाले हैं, हमारी और आपकी भक्ति दृढ़ नहीं है। इसलिए हम और आप धीरे धीरे टूटते जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं। आज हमें आकर के कोई कह देना कि यहाँ ये शक्ति नगर है ना, शक्ति नगर ऐसा, ये मुखर्जी नगर में आता है। अच्छा, शक्ति मंदिर है, ठीक है। हमें और आपको कोई आकर कह दे कि ऐसा है कि ये मुखर्जी नगर के बगल में कौन सा है, कौन सा नगर है? नेहरू विहार है। कहा नेहरू विहार में सड़क के किनारे एक पेड़ है, उसको पकड़ लो तो सब कुछ मिल जाता है। बस इतना ही कोई कान में आकर कह दे तो हम तो भले 1 घंटा आपको सुनाए, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कल पूछेंगे ये सभी बहनें कहाँ गई, तो स्वामी जी वहाँ पेड़ के पास चले गए पेड़ पकड़ने। ये तो हमारी भक्ति है। और आप कह रहे हैं कि भक्ति का परिणाम नहीं मिलता, कैसे मिलेगा? रामायण में तुलसीदास जी बोले, बने तो रघुवर सो बने, बिगड़े तो भरपूर, बनाऊंगा तो भी राम से ही बनाऊंगा, और बिगाड़ूंगा तो भी राम से ही बिगाड़ूंगा। कबीर साहब बोले कि यदि कुत्ता भी बनूंगा तो राम का ही बनूंगा, कुत्ता भी बनूंगा तो किसका बनूंगा? राम का। ये दृढ़ भक्ति होती है। उन्होंने अपने पद में लिखा, कबीर कुत्ता मैं राम का, मोती मेरा नाम, गले बिच डोरी ये प्रेम की उजित राखे कित जान। कुछ तो पक्के बनो ना, कि कोई उधर भाग रहे, कोई उधर भाग रहे, कोई उधर भाग रहे। इसलिए हम और आप किसकी भक्ति कर रहे हैं? स्वार्थ की भक्ति। और भागवत में एक लाइन में कहा कि भक्ति में कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए। इसलिए ध्यान देना, सारी सृष्टि में, यहाँ वहां की बात नहीं कर रहा हूं, सारी सृष्टि में कहीं न कहीं जो भी नाम ले रहे हैं किसी न किसी रूप में, वो राम और कृष्ण का ही नाम ले रहे हैं, और किसी का नाम नहीं ले रहे। आज आप वृंदावन जाओगे तो वृंदावन में इस्कॉन मंदिर है, जिसको आप अंग्रेज मंदिर कहते हो। क्या कहते हो? अंग्रेज मंदिर। वहां जाकर के आपने देखा होगा, बाहर के लोग ही तो हैं, पश्चिमी सभ्यता के लोग हैं, पढ़े लिखे भी होंगे, ऐसी बात नहीं है। वो क्या कर रहे हैं? बढ़िया माताएं साड़ी पहनती है, टिक्का लगाती है, 16 माला का जप करती है, हैं? क्या वो खुश नहीं? क्या उनको रामकृष्ण से नहीं मिल रहा है? और हम और आप, यानी हमारे धर्म को अपना करके बाहर के लोग अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त कर रहे हैं, और हम अपने धर्म को धीरे धीरे छोड़ करके कोई उधर भाग रहे हैं, कोई उधर भाग रहे हैं, कोई उधर भाग रहे हैं। इसलिए ध्यान देना कि भक्ति में कभी स्वार्थ नहीं। एक बार क्या हुआ कि एक व्यक्ति आया, एक संत जी बता रहे थे, एक व्यक्ति आया, बोले स्वामी जी
अपने सनातन धर्म में तो इतने देवता है कि आप कहते हैं ध्यान लगाओ, आंख बंद करो तो कभी हनुमान जी आ जाते हैं, आंख बंद करो राम जी आ जाते हैं, कभी कृष्ण जी आ जाते हैं, कभी माता रानी आ जाती है। अब ध्यान लगाओ तो लगाएं किसका? वो तो कभी कोई आ जाए, कभी कोई आ जाए। शास्त्रों ने कहा 33 करोड़ देवी देवता है। तो स्वामी जी ने कहा कि भाई ऐसा करो, सभी अपने अपना आंख बंद करके अपने बाप का ध्यान लगाओ। सभी आंख बंद करके अपने बाप का ध्यान लगाओ। सबने कहा लगा लिया। तो कहा ध्यान में कौन दिखा? तो बोले स्वामी जी ध्यान में कौन दिखेगा? बाप है, बाप ही दिखेगा। तो स्वामी जी बोले यही तो बात है, एक को बाप बना लो कोई नहीं दिखेगा, एक को बाप पिता बना लो कोई दूसरा दिखेगा ही नहीं, फिर वही दिखेगा। हमारी और आपकी कमी क्या है? कभी इसको बना रहे, कभी इसको बना रहे, कभी इसको बना रहे, कभी इसको बना, तो 10 तो दिखेगा ही। इसलिए भागवत में आगे कथा सुनोगे, भागवत में कहा सभी देवी देवता को प्रणाम करिए, नमस्कार करिए, सिर झुकाइए, लेकिन बाप एक को बनाइए। प्रेम से बोलो, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा, तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा। तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा, तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा। यूं बीत जाए